आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में तीन वस्तुएं के कोणीय वेग हमारे ओमेगा 1, ओमेगा 2 तथा ओमेगा 3 है तथा इनके संगत आयाम क्रमशः हमारे A1, A2 तथा A3 है। ये तीनों वस्तुएं के द्रव्यमान एवं वेग हमारे समान है। तब हमारे जो है चारों ऑप्शन में से हमें चेक करना हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या है कि हमारे कोणीय वेग और आयाम में संबंध गिवन है, तो हमारा जो है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें चेक करना है। तो हमारा क्या होता है कि हमारी जो सबसे पहले देखते हैं हमारे सरल आवर्त गति हमारी किस तरीके से होती है। हम यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा जो है यहाँ पे कोई कण हमारी जो है इस तरीके से हमारी जो है सरल आवर्त गति कर रहा है और ये क्या होती है कि यहाँ पे ये इसकी क्या होती माध्य स्थिति होती है। तो क्या होता है कि माध्य स्थिति से जो हमारा अधिकतम विस्थापन होता है, माध्य स्थिति से जो हमारा अधिकतम विस्थापन होता है, यही हमारा क्या होता है आयाम होता है। ओके, ये हमारा प्लस आयाम, ये धनात्मक एक्सिस होता है। ये हमारा x बराबर 0 की कंडीशन होती है, ये हमारा माइनस होता है, x इक्वल टू ये माइनस ए होता है और ये x इक्वल टू हमारा क्या होता है प्लस ए होता है। तो अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी वस्तु हमारी क्या होती है कि अपनी माध्य स्थिति, ये क्या होती है इसकी, ये हमारी जो है माध्य स्थिति होती है। तो अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष एक निश्चित समयांतराल में क्या होता है कि अपनी गति को जो है बार बार दोहराती रहती है और इसका त्वरण क्या होता है, त्वरण हमारा जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में होता है। तो जो इस प्रकार की गति होती है हमारी, वही क्या होती है हमारी सरल आवर्त गति होती है। वही हमारी क्या होती है सरल आवर्त गति होती है। हमें क्या देखना है, हमें कोणीय वेग और जो है हमारा आयाम में संबंध हमें देखना है। हमें तीनों वस्तुओं के लिए, तीन अलग अलग वस्तुएं हैं जिनके हमारे कोणीय वेग इस तरीके से सरल आवर्त गति कर रही हैं। तीनों के अलग अलग कोणीय वेग और अलग अलग आयाम गिवन है। ओमेगा 1 कोणीय वेग के संगत आयाम हमारा A1 है पहली वस्तु के लिए। तीनों के वस्तुओं के द्रव्यमान और वेग समान है, हमारे द्रव्यमान और वेग तीनों वस्तुओं के समान है। तो हमें यहाँ पे संबंध देखना है। तो A और ओमेगा में संबंध हमारा किससे निकल के आता है, हमारा वेग से निकल के आता है। और A इंटू ओमेगा हमारा क्या होता है, माध्य स्थिति पे क्या होता है हमारा अधिकतम वेग होता है। माध्य स्थिति पे वेग अधिकतम होता है, वही हमारा क्या होता है जो है अधिकतम वेग होता है। तो जो वेग का फार्मूला होता है सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण के लिए, क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है ओमेगा इंटू हमारा अंडर रूट जो है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो वाई क्या होता है माध्य स्थिति से विस्थापन होता है। तो ये हमारा क्या होता है वेग हमारा जो है लगातार चेंज होता रहता है। माध्य स्थिति से जैसे जैसे दूर जाते हैं वाई की वैल्यू बढ़ती जाती है, माध्य स्थिति से विस्थापन बढ़ता जाता है, तो हमारा क्या होता है वेग कम होता चला जाता है। तो अधिकतम विस्थापन पे वेग हमारा शून्य हो जाता है। तो जब हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे माध्य स्थिति की बात करें तो माध्य स्थिति पे क्या होता है हमारा y शून्य हो जाता है, विस्थापन माध्य स्थिति से विस्थापन न्यूनतम हो जाता है माध्य स्थिति पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा जो वेग आता है वो हमारा अधिकतम वेग हो जाता है। वह अधिकतम वेग हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा जो है a इंटू ओमेगा के बराबर होता है। हम यहाँ पे क्यों अधिकतम वेग की बात करें, क्योंकि हम देखें तो a इंटू ओमेगा का गुणनफल ही हमारा ऐसा कुछ सिमिलर हमारा जो है फैक्टर दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेग की बात कर रहे हैं। हमें ऑप्शन देख के ही हमें पता चला है कि क्वेश्चन का अप्रोच हमारा किस तरीके से होना चाहिए। ए इंटू ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि जो है सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण का अधिकतम वेग होता है, इसलिए हम यहाँ पे कण के अधिकतम वेग की बात कर रहे हैं। अब अगर हमारा जो है तीनों कण के लिए अगर हमारा वेग समान है तो तीनों कण के लिए अधिकतम वेग भी हमारा समान होगा। तो मीन्स हमारा यहाँ पे जो है वी मैक्सिमम पहली वस्तु के लिए इक्वल टू हमारा जो है अधिकतम वेग हमारा जो है दूसरी वस्तु के लिए इक्वल टू हमारा अधिकतम वेग तीसरी वस्तु के लिए होगा। क्योंकि अगर द्रव्यमान और वेग समान है, अगर उनका वेग समान है, तो यहाँ पे माध्य स्थिति पे जो अधिकतम वेग होगा वो भी हमारा समान हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम ये संबंध यूटिलाइज करें तो यहाँ पे अधिकतम वेग पहली वस्तु के संगत हमारा क्या हो जाएगा A1 इंटू ओमेगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से A1 इंटू हमारा ओमेगा 1 हो जाएगा इक्वल टू हमारा A2 इंटू ओमेगा 2 हो जाएगा इक्वल टू हमारा A3 इंटू ओमेगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा सही संबंध होगा A और ओमेगा में, यही हमारा जो है राइट संबंध हो जाएगा। सही संबंध हमारा हो जाएगा A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2 इक्वल टू A3 ओमेगा 3 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंसर से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।